मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में रहने वाले हमारे सुभाष के साथ पिछले ही साल अमावस्या की रात करीबन यही होगा, ठंड का माहौल, नवंबर की रात थी। और पिछले साल ही की बात है कि उसके साथ एक ऐसी भूतिया दुर्घटना घटित हो गई कि बाय रोड वो अपने गांव से एक गांव जा रहा था और उसके बीच में उसे कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखी जो इस दुनिया की तो थी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की कहानी बेहद ही दिल दहला के जवानी होने तो जरूर से देखना। चलते हैं कहानी की ओर आगे। तो भाई ये बात है 2014 की, जब हमारा सुभाष कर रहा था 10th। एक स्कूल में गया था 10th की पढ़ाई करते हुए, और उस स्कूल से, जैसे पुराने स्कूल से उसका नाम कटा, वो गया नए स्कूल में, और नए स्कूल में बन गई उसकी एक बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम था, अपने रख दे रहे, परी। तो परी नाम था। तो क्या हुआ कि इन लोगों की अच्छी जोड़ी बनने लगी। तो उसके बाद ये ना मतलब इनकी जोड़ी है जो अभी तक है, मतलब फ्रेंडशिप ये चली है तकरीबन हो गए होंगे इनकी फ्रेंडशिप को 10 साल। मतलब कि अब जो अपना सुभाष है ये अपना कर रहा है टेंट मेंट का काम, इसका खुद का बिजनेस है बेसिकली टेंट का। तो ये टेंट मेंट का काम कर रहा है, और जो इसकी वो है अपनी परी, ये भी अपनी जगह पे सेटल है। तो क्या होता है कि अभी पिछले साल ही की बात है, 2022 के दिसंबर के महीने में, बहुत ठंड के महीने में, इसकी जो अपनी परी है, इसकी बड़ी दीदी की शादी निकल जाती है। तो शादी निकल जाती है भाई, तो ये सुभाष था इनके घर जैसा गेस्ट था, तो वो उसको बुलाती है जरूर से, और अपना सुभाष है वो भी हाँ बोल देता है। तो भाई इसी कहानी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। जो अपना सुभाष है ये इसको हाँ बोल देता है, और उसके बाद ये बढ़िया जो है कार्ड मार्ट वैसे भिजवाती, घर की याद में तो कार्ड मार्ट भिजवाती है, और बोलते पूरे घर के साथ ना, लेकिन इनके घर वाले थे बेसिकली इंदौर में। और अपना जो सुभाष है वो इनकी दीदी की शादी के चक्कर में नहीं गया था इंदौर, लेकिन वो बेसिकली ना बाहर गया था अपने काम से। मैंने बताया आपको टेंट का काम है। टेंट के काम में क्या होता है कि वो टेंट का जो है, जहाँ पर शादी आती होती है, उनका वो ले लेता है कि भाई मैं लगाऊंगा पूरी ठेकेदारी, जो ही बोलते अपन, जो अपना टेंट ओन करता है, जो लगवाता है, जिसका टेंट है तो वो लगवाता है। तो क्या होता है, इसकी दीदी की जो शादी है, इसकी दीदी की शादी 19 तारीख को पड़ जाती है, और जो अपना ये राकेश है ये बेसिकली फ्री होता है 17 तारीख को, और ये बोलता है 18 तारीख को आ जाएगा, क्योंकि ये टेंट का काम कर रहा था, और उसे टेंट के काम से इसको जाना था तकरीबन ज्यादा नहीं 500 से 600 किलोमीटर दूर नागपुर। तो ये नागपुर में था बेसिकली, और ये आएगा 17 तारीख को नागपुर से, और ये पूरा पक्का वाला प्रॉमिस कर देता है भाई कि मैं ही तुम्हारे घर में जो है हल्दी मल्दी का जो टेंट वेंट लगाने आऊंगा, मतलब टेंट वेंट लगवाने आऊंगा, पूरा अपना अरेंजमेंट फ्री है मेरी तरफ से, लेकिन अभी मैं 17 से पहले फ्री नहीं हूँ, 17 ही को आऊंगा। और जो भी अपने जो है परी के जो भी घर वो रहता है फंक्शन, सबसे पहले ना जो फंक्शन में यही आता है, और ये 10 दिन पहले से आता है, लेकिन इस बार जो इतना बड़ा फंक्शन है और ये लेट हो गया, तो कोई नहीं, बढ़िया से इन लोगों ने थोड़ी बहुत ऐसे अरेंजमेंट की, और बाद में आ गई 17 तारीख, और ये जो अपना 17 तारीख को पहुंच गया। क्या नाम था इसका? राकेश तकरीबन निकला होगा सुबह के 9 बजे वहां से। अब इसके घर में मैंने आपको बताया बेसिकली कोई नहीं है, लेकिन वैसे सब लोग इंदौर गए हैं, और इसके घर में इसकी मम्मी पापा और इसकी छोटी बहन है एक। तो क्या होता है कि अपना जो राकेश है बेसिकली, इसकी तकरीबन अपन बोल सकते हैं कि जो कार है ये खराब हो गई थी, और ये अभी ना बाइक से जाने वाला था, क्योंकि इसकी कार नागपुर तक लेके आता है अकेले, तो थोड़े कार में ऐसे खराबी सी आ जाती है ना, और सुधरवाने के लिए ऐसे टाइम भी नहीं था। और इसका जो गांव था ये मध्य प्रदेश के हटा गांव में था, और छत्तीसगढ़ से हटा बहुत दूर है, पूरा 10 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो कोई नहीं, अब ये बाइक से तो जा नहीं सकता था क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए क्या करता है ये कि रेंट पे अपने दोस्त से एक कार ले लेता है, और फिर दोस्त से कार लेता है, और दोस्त को बैठाल के नहीं जाता है बेसिकली, इसको अकेले अपना जो जर्नी पसंद है, तो ये अकेले निकल जाता है अपनी राइडिंग के लिए, और राइडिंग के लिए अकेले निकल जाता है, और तकरीबन सुबह के 9 बजे निकलता है, पहुंच जाता है बढ़िया से शाम के 3 बजे, और दिन के मतलब 3 बजे पहुंच जाता है बढ़िया से। पहुंच के बढ़िया अपना टेंट का तुरंत जाके अरेंजमेंट करना स्टार्ट ऐसे कर सा देता है, और चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद क्या था कि 17 तारीख को हल्दी थी, 18 तारीख को शादी थी, तो ये हल्दी किया, शादी किया, और शादी की बेसिकली क्या था कि शादी की जो बारात थी, ये बारात जानी थी 18 तारीख को तकरीबन 3 बजे, लेकिन ये क्या हुआ कि ये जो बारात है ये गई थी
अपनी शाम के 7 बज गए थे निकलते निकलते, और जाते जाते इनको बज गए थे वही 12। अब 12 बज गए थे तो अपना जो क्या नाम था इसका, राकेश, ये क्या करता है, बोलता है भाई देखो मेरा जो है बारात रात मैंने करवा दी है, 12 बज गए, अपनी जो है वो खराब, मतलब पूरी बारात है, मैंने पूरा सब कुछ करवा दिया, मुझे निकलने दो कि मुझे अगले दिन टेंट लगाने जाना है भाई, मेरे काम का नुकसान हो जाएगा। तो अपनी परी ये बोलती है भाई तुम परसों ही आए हो और थोड़ा दिन रुको यार, कैसे यहाँ पे ऐसे क्यों, मतलब ऐसे थोड़ी दिन रुक लो भाई। तो ऐसे ही करते करते इसने ना ऐसे परी को ऐसे मना लिया और ये ना निकल गया तकरीबन 12:30 पे, थोड़ा बहुत रुक के खाना पीना खा के ये निकल गया अपना 12:30 पे। और 12:30 पे निकलने के बाद इसने ना जो अपना छत्तीसगढ़ है और हटा है उसके बीच में ना 2-3 गांव पड़ते हैं, तो वो था ये छत्तीसगढ़, हटा से छत्तीसगढ़ के लिए निकला है। तो तकरीबन 2 घंटे बाद, यानी ये चला होगा तकरीबन 120 किलोमीटर दूर बाद एक गांव आता है, और उस गांव को पार करने के बाद 5-6 गांव आते हैं, तब जाके कोई शहर आता है जहां पर अच्छा कोई बड़ा सा शहर हो। और अपना जो राकेश है ये ना नींद भरे थे, रात में दिन भर से काम कर रहा था, इसकी झपकियां थी, ऐसी लगती रही थी, लेकिन इसको कुछ भी करके जो है अपना घर पहुंचना था। तो ये अपनी गाड़ी 120, ऐसे ही 120 से ऐसे 180 भगाया जा रहा है और अपना जो है झपकी अपकी थोड़ी आ रही है तो रुक रुक के ना मुंह पे पानी डाल ले रहा है और चलते जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि तकरीबन ये 150 किलोमीटर चला होगा, 150 किलोमीटर बाद ना एक आगे बाईपास था, जिसपे तकरीबन होगा अपना क्या कि जो अपना छत्तीसगढ़ है वहां पे लिखा था छत्तीसगढ़, वैसे तो था अपना 900 किलोमीटर, लेकिन वहां पे दिख रहा था सिर्फ ओनली कि वहां पर से अगर आप जाओगे बाय रोड तो वहां पर दिखेगा क्या, ओनली 300 किलोमीटर। मतलब ये अपना 150 किलोमीटर चल चुका है, अभी भी इसको चलना है तकरीबन 600 650 किलोमीटर, लेकिन वहां पर सिर्फ 300 किलोमीटर दिख रहा है, 350 तो कुछ नहीं, ये वहीं पे उसी रास्ते से गाड़ी मोड़ लेता है, वहां पर बोर्ड लगा था बेसिकली, और जैसे ही उस गाड़ी में टर्न मारता है वहां पर पूरा सा सुनसान सा मच जाता है, बहुत ही वैसा सुनसान सा। और उसके बाद ये बढ़िया जा रहा है और ये उस रोड के तकरीबन 1-2 किलोमीटर आगे चला ही होगा कि आगे ना, मतलब ऐसे आगे और आगे ना, तभी क्या होता है कि इसकी गाड़ी ना ऐसा लगता है कि कुछ वजन ज्यादा हो गया गाड़ी में। और हालांकि उन लोगों ने जो बारात से आए थे तो इन लोगों ने ना कुछ सामान रख दिया, थोड़ी बहुत खाने पीने का, लेकिन उससे इतना भारी तो नहीं होगा भाई, गाड़ी बहुत ही ज्यादा भारी सी हो गई, बहुत ही ज्यादा भारी चलने लगी, ऐसा लगा कि टायर कोई दब रहा हो। तो मतलब इसने 5-6 मिनट देखा, उसके बाद देखा भाई कुछ भारी सामान तो है नहीं है, तो इसने गाड़ी थोड़ी अगल बगल साइड में रोकी और चेक करने लगा अपने टायर्स, जो कि बहुत सही थे, दब भी नहीं रहे थे, लेकिन फिर गाड़ी ऐसे क्यों चल रही थी तो उसका रीजन इसको पता नहीं चला, लेकिन इसने गाड़ी फिर स्टार्ट की और फिर निकल गया। अभी गाड़ी और गरई सी हो गई, मतलब वो दब सी रही है बहुत ज्यादा, स्पीड ये 120 ही भगा रहा है ना, तो जा नहीं पा रही है, मुश्किल से मुश्किल 50-60 ही टच कर रही, इसको बड़ा अजीब सा लगता है। तभी गाड़ी ना एकदम से झटका सी खाने लगती है, और ये अजीब सा कोई जगह थी, इसमें ना कोई हेडलाइट भी नहीं, तब आगे ना जो रहती है ना खम्भे की लाइट वो भी नहीं थी, बहुत अजीब से गाँव थे जहाँ पर 5-6 गाँव एक साथ पड़ते हैं। तो भाई इसको थोड़ा अजीब सा लगा और इसने ऐसे देखा और इसको गाड़ी झटके खा रही है, इसको थोड़ा अजीब सा लगने लगा कि भाई गाड़ी झटके काहे खा रही है, मैंने तो पेट्रोल पूरा फुल चला के, मतलब जो डलवा के चला था मैं, और गाड़ी पे देखा तो पेट्रोल का जो बटन है, जो वो लीवर है, वो तुरंत ऐसे एंडिंग पे जाता जा रहा है, मतलब गाड़ी बहुत ही ज्यादा ऐसे तभी से चल रही है, बहुत ज्यादा पेट्रोल खा रही है, एवरेज तो दे ही नहीं रही है गाड़ी, मतलब 15 भी नहीं दे रही है, 10 का एवरेज दे रही है। और ये जैसे दिखता भाई ऐसे चलूंगा तो मेरा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, टायर भी नहीं दब रहे हैं, कुछ झोल तो नहीं है इस रोड में, उसको एक बार होता है, लेकिन बोलता है भाई क्या यार क्या होगा इस रोड में, ऐसा तो वो निकल लेता है फिर से, लेकिन आगे चल के थोड़ी है, 1 तो 2 किलोमीटर जाता ही है, फिर से गाड़ी झटका खाती है और रुक जाती है और आगे से धुआं निकलने लगता है। अब इतनी चीज हो जाती है, धुआं निकलने लगता है, भाई ये देख के शौक की हुआ क्या भाई, ये हुआ क्या पल भर में ऐसा। और उसके बाद ये थोड़ी सा उतरता है और जैसे ही गाड़ी से फ्रस्ट्रेट होकर उतरता है, क्या देखता है बहुत ही ठंड सा तो ऐसा मौसम है, पूरे रोड में धुंध हो रखी है और इसकी गाड़ी खराब होती है एक पुल पे, और पुल के जैसे ये नीचे देखता है तो नीचे ऐसे पानी सा था और उसके बगल में शमशान घाट था जहाँ पर मुर्दा चलते हैं, ध्यान से सुनना, जहाँ पर मुर्दा जलते हैं वहां पर शमशान घाट की इसकी गाड़ी रुकी थी, और इसको बहुत ऐसे अजीब सा लगा भाई यहीं पर गाड़ी क्यों रुकी, और ये आगे पीछे देख रहा तो कोई वहां पर नहीं था,
और उसके बाद इसने सोचा गाड़ी जो, इसने धक्का मार के गाड़ी बगल में टिका दी, लेकिन इससे धक्का भी नहीं लग रहा है कार पे। मतलब इतनी ज्यादा गरई हो गई थी कार की, पूछो मत। इसे धक्का भी नहीं लग रहा है कार पे, तो कुछ नहीं, इसने क्या किया कि मतलब ऐसे ढकेल ढकेल के धीरे धीरे कर करके साइड में टिका दी कि जिसमें कोई ट्रक में रखा है तो धुंध में मार ना दे कार को। और कार के वो है इंडिकेटर दोनों जला के ये निकल गए थोड़ी आगे पेट्रोल डीजल की तलाश में और रिपेयरिंग कार की तलाश में, जो सर्विस मतलब वो भी होती है गैराज मैराज वहाँ पे। लेकिन ये चला होगा तकरीबन 5 से 6-7 कदम, इसको आगे एक पेड़ के नीचे एक अजीब सा बंदा दिखता है जो कि चमकीले से कपड़े पहना हुआ था। बेसिकली हाँ, चमकीले से कपड़े पहना हुआ था, जो पूरा ऐसे एल्युमिनियम जैसा चमकता है ना, वैसे चमक रहे थे, बहुत अजीब से, और उसका फेस दिख नहीं रहा था। तो क्या करता है ये कि उसके पास जाता है और बोलता है भाई कोई आदमी होगा, तो उसके पास जाता है और जैसे ही उसके पास थोड़ी जाता है क्या देखता है, एक अजीब सी बंदर की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, बहुत अजीब सी बंदर की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। और ये देखता है जैसे थोड़ी कोहरे के आगे जाता है तो क्या देखता है कि वही आदमी जो एक सफ़ेद कपड़ों में, जो चमकदार कपड़ों में खड़ा था, वही आदमी बंदर की आवाज़ निकाल रहा है बहुत अजीब तरीके से, बहुत ऐसे इंटेंसली, बहुत बुरी सी आवाज़, क्रिपी सी आवाज़, पागलों जैसी मेंटलिटी वाली आवाज़। भाई ये देख के ऐसा शौक सा हो जाता है और उसके पास अभी थोड़ा जाने से पहले रुक जाता है और देखता है कि वो आदमी कंटिन्यूसली ना बहुत अजीब सी वो आवाज़ें का प्रयोग कर रहा है, बहुत अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है। और उसके बाद कोई नहीं, ये धीरे से चिपके ना उसकी हरकतों पे ध्यान दे रहा था और जैसे ही ना उसके फेस पे ये थोड़ा सा कोहरा हटता है, तो उसके फेस को जैसे ही देखता है तो क्या देखता है भाई कि एक मतलब बंदर जैसी शक्ल का आदमी, और जिसके मुंह पे पूरे बाल है, यहाँ पे भी, और बाल पूरे जो है ब्राउन टाइप है, करली ब्राउन वैसे, और वो अजीब सी आवाज़ निकाल रहा है। जैसे ही ये देखता है उसको, इसको अजीब से डर सा लग जाता है और ये क्या करता है, तभी ना तुरंत ऐसी थोड़ी दौड़ सी लगाते डरों के मारे। भाई किसी को भी ऐसा अजीब सा लग जाए कि एक आदमी जिनका पूरा शरीर ह्यूमन जैसा है और फेस एक अजीब बंदर जैसा, और जैसे ही ये देखता है तो ये तुरंत ना ऐसे दौड़ सी लगा देता है। और जैसे ही इसकी पैर की कदम उससे सुनसान जंगल में जो पड़ती है, तो वो जो अजीब सा दिखने वाला इंसान था वो ना इसकी आवाज़ ऐसी पैर की सुन लेता है, और जैसे इसके पैर की आवाज़ सुन लेता है इसको समझ आता है कि उसको इसकी आवाज़ आ गई और ये कंटिन्यूसली दौड़ रहा है, लेकिन वो पीछा नहीं कर रहा है बंदर, ये कंटिन्यूसली दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते अपनी गाड़ी के पास आ गया। मैंने आपको 10 से 15 कदम दूर था अपनी गाड़ी से, अपनी जो गाड़ी है उसके पास आ गया और गाड़ी में डर के मारे बैठ के और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है, ऐसे हो रही है और उसके बाद बंद हो जा रही है। तो ये क्या करता है कि हेल्प के लिए देखता है, इसका मोबाइल पूरा डेड हो गया था, मतलब जो मोबाइल थोड़ी बहुत बैटरी थी ये चार्ज करके नहीं निकला था। भाई शादी बारात में कुछ कुछ फ्री रहता है टाइम, तो चार्ज कर ले, ये चार्ज करके नहीं निकला था। और उसके बाद तकरीबन ये जैसे ही ना अपनी मुंह ऐसे करता है विंडो पे, तो क्या देखता है भाई कि वही आदमी जो बंदर ऐसी शक्ल का था या भूत या प्रेत बोलो, वो बिल्कुल इसके विंडो के सामने खड़ा, जैसे इसकी जाती है वो इसके सामने खड़ा था। और ये देख वो जो डर जाता है, इसकी चीख निकल जाती है गाड़ी के अंदर ही बहुत तेजी से, ऐसे अजीब से। और उसके बाद क्या होता है कि वो बंदर ना ऐसे शीशा तोड़ रहा है, मतलब ऐसे शीशा ऐसे अजीब से मार रहा है और तोड़ रहा है, और उसके तीसरे ही मुक्के में वो शीशा टूट जाता है और उस पर हावी सा होने लगता है। और जैसे ही वो शीशा तोड़ के अंदर घुसता ही है, अपना जो राकेश है इसको ऐसे चक्कर से आते हैं और बेहोश हो जाते हैं। वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो देखता है कि वो किसी अजीब सी जगह पे है जहाँ पे कुछ हॉस्पिटल सा है, लोग वहाँ पर हैं। और जैसे ही वो उठता है तो क्या देखता है कि कुछ लोग हैं जो उसको बारे में बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं भाई कहाँ से है। तो जैसे उसकी नींद खुलती है, वो आँख उसकी खोलने की हिम्मत तो नहीं पड़ रही, इतना उतनी चीज़ें देख ली, लेकिन जैसे तैसे आँख खोलता है तो क्या देखता है कि गांव के कुछ लोग उसको लिटाए हैं और उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही वो उठता है तो कुछ आंटियाँ पूछती है भाई क्या हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था, तुम जंगल में लेटे मिले थे। तो वो बताता है पूरी चीज़ें और वो बोलता है कि भाई अब तुम्हारे साथ बहुत ही गलत चीज़ हो गई है और तुम्हें पता नहीं है कि तुमने ऐसी चीज़ का सामना कर लिया है कि जो चीज़ ना आदमी अगर कर ले तो वो जिंदा नहीं बच पाता है, और तुम वहाँ पर जिंदा बच गए, वो भी एक आदमी की वजह से जो वहाँ पर कार से निकल रहा था। और इसको तुमने, जो उस बंदे ने तुम्हें ना इसकी धुंध में भी रोड के बीच में ऐसे डला पड़ा हुआ देख लिया। लेकिन वो बोलता है कि भाई अगर उसने मुझे डला पड़ा देखा तो मैं तो गाड़ी के अंदर था। तो बोलता है गाड़ी तो कोई नहीं मिली हमें।
गाड़ी नहीं मिली। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है फिर, भाई गाड़ी वाड़ी सोचो तुम जिंदा बच के आ गई, यही बहुत बड़ी बात है उस राक्षस से। और उसके बाद ही उसके घर वाले फ़ोन लगाते हैं, वो नंबर देता है। उसके बाद उसके घर वाले अर्जेंट आते हैं उसके मामा जी लेने के लिए उसे, और जो है अपना राकेश बच जाता है। लेकिन राकेश को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि उस आदमी की ऐसी चीज कि उसने ना इसको नुकसान नहीं पहुंचाया है, और वो कार राकेश की कहाँ प्रेजेंट टाइम में। अभी राकेश ने पुलिस से बहुत दौड़वाने की कोशिश की ऐसे वो कार, लेकिन उसको कहीं नहीं मिली। और एंडिंग में राकेश ने हार मान ली और वो कार भूल गया और सोचा भाई जिंदा बच गया, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे अजीब से आदमी से, वो कैसा था, प्रेत था। और वो उसने पूरे घर वालों को अपनी बात बताई, और बाद में पता चला उन्हीं गांव वाले में से कि वहां पर एक बंदा था जो कार से जा रहा था। तभी उसके बीच में ना एक बंदर आ जाता है, बंदर खड़ा रहता है और बंदर को वो टक्कर मार देता है। और उसके आगे वो चला ही है कि आगे उसको डाकू रोक लेते हैं। मतलब उसने बंदर को टक्कर मारी थी धुंधी में, अभी का प्रेजेंट टाइम में दिसंबर का टाइम था, और उसके सामने गाड़ी के सामने बंदर आ गया था। तो उसने बंदर के सामने जैसे ही गाड़ी बंदर को कुचरते हुए, वो रास्ता भटक गया बंदर को, मतलब ऐसे कुचरने की बात कि भाई कुछ दिक्कत ना हो जाए, आगे बढ़ा और उसने गलत रास्ता ले लिया जहाँ पे कुछ लुटेरे ऐसे बैठे रहते थे अपनी फील्डिंग जमाए, और उन लुटेरों ने उसका खून कर दिया। इस वजह से उस आदमी ने ऐसा रूप ले लिया। और ये पूरी कहानी की जानकारी मुझे खुद राकेश ने दी है। तो आज की कहानी आपको ऐसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी और एक और दिल दिला देने वाली स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।